अध्यापन होकर के अगर एक परंपरा तैयार की जाए तो काशी में जो शास्त्रों का ह्रास हो रहा है वह ह्रास रुक जाएगा। इस दिशा में हम ब्रह्मर्षि जी का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं और यह कार्य स्वतंत्र रूप से होगा, विद्यालय और परीक्षा के माध्यम से नहीं, स्वतंत्र रूप से ऐसा कार्य होगा तो काशी में विद्या की रक्षा, शास्त्र की रक्षा और काशी से अतिरिक्त स्थानों पर भी शास्त्रों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित रूप से होगा। इस दिशा में प्रयत्न अपेक्षित है। हमारी देववाणी, हमारी देव भाषा और हमारे शास्त्र वैदिक परंपरा में जो विद्यमान है उनका संरक्षण होना चाहिए, जो आज नहीं हो रहा। अस्तु, यहाँ आकर के प्रभु कृपा, ऐसा एकमात्र हम लोगों ने यह अनुभव किया है कि परमात्मा के अनुग्रह का प्रत्यक्ष फल क्या है। उस परमात्मा के अनुग्रह का प्रत्यक्ष फल पूरे देश और विदेश में आपने प्रमाणित किया है। बहुत से हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर है नहीं, वह स्वयं इस परमात्मा के अनुग्रह का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके अनुभव कर सकता है कि परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है। अस्तु, विशेष कोई वक्तव्य देना अपेक्षित नहीं है। काशी विद्वत परिषद, एक बार हमने पहले भी अनुरोध कर रखा है कुमार स्वामी जी महाराज से कि काशी विद्वत परिषद, संपूर्ण श्री काशी विद्वत परिषद जो 200 वर्ष प्राचीन संस्था है, ब्रिटिश सरकार जब इस देश में थी या आज भी धर्म के विषय में, शास्त्र के विषय में किसी प्रकार का जो विवाद है उसका अंतिम प्रामाणिक निर्णय श्री काशी विद्वत परिषद के द्वारा होता है। वह श्री काशी विद्वत परिषद आपका प्रमाण प्रस्तुत करके आपको एक प्रमाण पत्र देकर के तो सम्मानित किया है मंच पर, लेकिन वह संपूर्ण काशी में आपका विशेष अभिनंदन सम्मान, आपका अभिनंदन सम्मान का आशय है कि आपके कार्य का, आप जो यह कार्य कर रहे हैं परमात्मा के अनुग्रह से संपूर्ण विश्व को एक नया प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए काशी विद्वत परिषद आपका अभिनंदन ग्रंथ प्रस्तुत करके आपका अभिनंदन करेगी। इसकी प्रार्थना पहले भी हम लोगों ने किया है, आज भी स्वामी जी से करते हैं और हम सब अनुग्रहित हैं कि हमारे देश में एक ऐसे महात्मा का आविर्भाव हुआ है जो सारे विश्व को परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित करना चाहते हैं। आप सभी साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। आप परम धन्य हैं, पुण्यवान हैं। आप जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, कई जन्मों का आपका फल है कि आप यहाँ प्रस्तुत होकर के साक्षात प्रभु कृपा को ग्रहण कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके, आप सभी को साधुवाद धन्यवाद प्रदान करके, एवं जो यहाँ पर आए हैं वे निश्चित रूप से पुण्य के भागी हैं, ऐसा अनुभव करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। परम करुणा की मूर्ति, विद्वता, विनम्रता का महाआयाम और शिशुवत वात्सल्य से भरा इनका ओजस्वी प्रारूप, अनुभव गम्य वो ऋषियों का लोक, वस्त्र ग्रस्त के हैं, साधारण है, लेकिन साधुता कण कण में, अंग अंग में, श्वास श्वास में परिलक्षित होती है।
कुछ साधु के वस्त्र में भी साधु प्रतीत नहीं होते, कुछ साधारण से वस्त्रों में भी साधुता को उस आयाम में ले जाते हैं जो कल्पनातीत है। भारत की नींव, भारत जिसका नाम है संस्कृति, वो नींव है, उसी से वेद शास्त्र, आज हमें जो रामायण गीता मिल रही है, वो संस्कृति उसकी मूल है, उसकी मां है, उसका पिता है। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं विचारा, किसी मंत्री ने, किसी मिनिस्टर ने उस वट वृक्ष की मूल में जल देने के लिए किसी का ध्यान आकर्षित नहीं, किसी ने नहीं किया। तो ये महात्मा, इन्हें ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो मैं इन्हें वंदन करता हूं, इन्हें नमन करता हूं, जो इनकी भावना है मुक्त रूप से संस्कृति का। तो मैं इन्हें साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि अपनी ओजस्वी, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपा से भरी से इन्होंने जो हमें अंधकूप से इस भाषा के चक्रव्यूह से निकालने का अद्भुत आयाम दिया, जो भारत को बचा सकती है संस्कृति की भाषा। तो मैंने काशी में जिन्हें भगवान शिव का, जिन्हें संस्कृति का, जिन्हें सुख का, जिन्हें आनंद का, जिन्हें मृत्यु से पार के आलोक का अगर स्थान दिया जाए, रूप दिया जाए कि मृत्यु वहां छूती नहीं है, मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु से पार का पार लोक है वो। तो मैंने मुक्तता से संस्कृति के लिए, और आप जो भी मुझे अपना कुछ भी मानते हैं, मेरी दृष्टि में आप मेरे पिता हैं, मेरी मां है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। मैंने पहले बोला कि मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, और कोई किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, कृपा है ऋषियों की, ब्राह्मणों की। तो मैं आपसे एक भीख मांगूंगा आज सबसे, और भीख भी आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके सुख के लिए, आपकी आने वाली संततियों के लिए, कि आप जो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बनाएं, लेकिन उन्हें संस्कृति जरूर पढ़ाएं, चाहे 1 घंटा रोज पढ़ाएं। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके परिवार में बेटी है, बेटा है, उन्हें संस्कृत, उन्हें बचाने के लिए, उनके जीवन में महारास, महाआनंद जो भगवान बांके बिहारी ने इस धरा को दिया, संस्कृति उसकी मूल है, सब भाषाएं, उसका जो रहस्यों का आलोक इन्होंने दिया। और काशी में भी आप निःशुल्क ये जो संस्कृत का आलोक है उस पे दें, उस पे आचार्यों का, उस पे स्कूल का, उस पे महाविद्यालयों का जो भी खर्चा होगा, जो भी धन होगा, वो हमारा लक्ष्मीनारायण धाम जो आपकी कृपा से आपने वंदित किया है, उसे वाहन करेगा। और आप मुक्तता से जो भी आपको विद्वान लगते हैं संस्कृत के, उसे आप प्राचार्य के रूप में, वो निःशुल्क होगी पूरी तरह से, उसे जो भी खर्चा आएगा वो मैं वर्मा जी से, अरुण गोविल जी से प्रार्थना करूंगा, तो आप हमें उसकी पूरी रूपरेखा दें। और वर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मीनारायण धाम की जितनी भी शाखाएं हैं देशों में, विदेशों में, वहां भी एक निःशुल्क विद्यालय बच्चों के लिए वो खोल दिया जाए। वो बच्चे किसी भी विषय का ज्ञान लेते हैं, 1 घंटा संस्कृत का जरूर वहां देंगे। वहां जो आचार्य होंगे, वहां जो टीचर होंगे, जो भी संस्कृत के ज्ञाता होंगे, उसका जो भी वेतन होगा, वो जो ऋषियों ने हमें आशीर्वाद दिया है, ये इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने अथाह कृपा की है, ये कृपाओं से पार है। सच में जो बच्चे संस्कृत के उस आलोक में जाएंगे तो वो
क्या बनेंगे आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं इनका, मेरे पास कोई शब्द नहीं है किस तरह से मैं इनका धन्यवाद करूं कि हमें इन्होंने जो चेतना दी, जो जागृति दी, जो एक अद्भुत आंख दी, नेत्र दिया, त्रिनेत्र दिया, जिसके बिना भारत में सुख संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैं इन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, इन्हें प्रणाम करता हूं और आपको ये प्रार्थना से मैं आदेश भी दे रहा हूं और मेरी ये प्रार्थना भी है, दोनों एक साथ है कि आप अपने बच्चों को संस्कृत का चाहे आधा घंटा दे दें, चाहे 1 घंटा दे दें, और सारे धामों में आप संस्कृत के जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो खुलेंगे। वर्मा जी, एक मैं वृंदावन नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गुरुजी से आशीर्वाद प्रदान करें। और साथ में राजेश रावत जी हैं जो वरिष्ठ वृंदावन के समाज सेवक हैं, वो भी आए, परम पूज्य महाराज श्री से स्वागत करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी आए और कृपा प्रदान करें। ऐसा आशीर्वाद दो, नगर पालिका बढ़िया से वृंदावन की सेवा पवित्र। प्रातः स्मरणीय महाराज श्री और काशी विद्वत परिषद के आदरणीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी, महाराज श्री पूर्व वक्ताओं ने सबने बीज मंत्र की बात कही थी। मैंने मंत्र तो कभी नहीं लिया। मैं जब 6 चुनाव जीत गया और 7वां चुनाव मैं हार गया, अरुण गोविल जी भी मेरे प्रचार में आए थे, तो नागेंद्र जी ने कहा कि तुम हारे केवल इसलिए हो, अब आप ब्रह्म ऋषि जी पूज्य महाराज श्री का चित्र लेके कुछ स्मरण करके उनसे मांगो। आप विश्वास करना, ये ब्रह्मा की भूमि पे आप बैठे हैं। मैंने वो काम किया। 2 महीने के अंदर जब इतिहास में कोई नहीं होता, मैं पुनः एमएलए बन गया। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। और काशी से आए हैं प्रज्ञा के धरोहरों, आप तो भोले बाबा की भूमि से आए हो और हमारे यहां भी नंद बाबा की भूमि है। हमारी भूमि दाऊ बाबा की भूमि है और भोले बाबा खुद जहर पीते थे और लोगों को अमृत पिलाते थे। भले ही एक ही बार जहर पिया उन्होंने। और ये वो ब्रह्म ऋषि जी हैं, ये जनता जनार्दन के कष्टों को हरने के लिए रोज जहर पीते हैं। इसीलिए महाराज मैं आपके सामने शीश नवाने, ये कैसी विचित्र भूमि है हमारी। 7 समुद्र पार से भी लोग यहां आ रहे हैं और 7 समुद्र से पार होने के बाद जहां सोने का चांदी का महल बनाने की तमन्ना रखते हैं, ये तो वो ब्रजभूमि है जहां सोने चांदी के मकानों को लात मार करके यमुना के तट पर, कालिंदी के तट पर रहने की तमन्ना रखते हैं।
आज अखबारों में चल रहा है, महाराज जी गंगा जी जब आई थी तो लाने वाले भागीरथ जी थे, और हमें पूरा विश्वास है, आपका अखबार में भी हमने पढ़ा है। लोग कहते हैं गंगा मैया मैली कभी नहीं होती, यमुना मैया कभी मैली नहीं हो सकती, हम आज भी आचमन करते हैं उसका। लेकिन इन राजनेताओं ने उसे गंदी जरूर करने का प्रयास किया है। मैं आज पूज्य महाराज श्री से ये शीश नवा के कहना चाहता हूं, कोई बीज मंत्र की पुस्तक नहीं बांटेगा। इस बांटने का एक विधान है, अभी किसी को ना दें, अभी रुक जाए, नहीं सुने। अभी कोई भी सेवादार बीज मंत्र की पुस्तक नहीं बांटेगा। एक पाठ दिया जाता है, उसके बाद बांट रहा है। अभी सभी बैठ जाए, एक कोई भी ना बांटे, कोई फूल भी ना बांटे, सभी बैठ जाएं जो बांटने वाले। अभी इन्हें ध्यान से सुने। पूज्य महाराज श्री यहां हैं, श्रद्धेय महाराज श्री जैसे गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ आगे चले थे और गंगा जी पीछे पीछे आई थी। 7 समुद्र पार से लोग आकर के इस ब्रह्मऋषि की भूमि पर, ब्रह्मा जी की भूमि पर, भगवान कृष्ण की भूमि पर आकर के आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो मेरा आग्रह, बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है, इस कालिंदी की सफाई के लिए अगर आप भागीरथ बनेंगे तो ये ब्रजवासी नहीं, सारे देशवासी आपके कृतार्थ होंगे। ये आपसे शीश नवा के आग्रह। महाराज श्री हम आज ये भी कहना चाहते हैं कि जब अदालत में कोई जाता है व्यक्ति, तो सामने उसकी गीता होती है और वहां कहता है कि हम इसकी सौगंध खा के कहते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हम आज वो विश्वास की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी अदालत हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। महाराज जी, व्यक्ति जीवन में एक बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है। एक बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है। अब मैं रोज जन्म लेना चाहता हूं और रोज मरना चाहता हूं। आपकी रीति और नीति के लिए जन्म लेना चाहता हूं और आपके लिए मरना चाहता हूं। ये विश्वास के साथ मैं आपसे कहता हूं। महाराज श्री में आज इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए हम आज इस अवसर पर ये विश्वास दे सकते हैं कि हमारे पास भाव है, हमारे पास भावना है और हमारे पास दिल है। हम आज सब कुछ आपके ऊपर अर्पित करेंगे और आपकी एक एक आज्ञा का पालन करते हुए हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे मौका दिया, हम कृतार्थ हुए और आज पुनः इस अवसर पर विश्वास देते हुए आपकी आज्ञा सर्वोपरि होगी और यमुना मैया के लिए अगर आगे जो आदेश देना चाहेंगे वो हम उसे सर के बल मानते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनः पुनः आपको बहुत बहुत साष्टांग करता हूं महाराज। अभी बड़ी करुणा से और बड़ी परमावश्यक ये स्थिति है, अत्यंत आवश्यक है ये सबके लिए। ये जो आज हम घोषणा करेंगे, इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, प्रभु की कृपा का जो रहस्य है, मंत्रों की जो शक्ति है, भगवान शिव की जो महाकरुणा है, जो महागुरु हैं, शास्त्रों के मंत्रों के अभियंता है, नियंता है, और कितने कितने हमने घर बनाए, मकान बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, सड़कें बना दी, क्या क्या कर दिया, और कैसे कैसे सिस्टम चंद्रमा पे पहुंच गए। लेकिन मां जमुना
जिसके लिए भगवान ने इस धरा को चुना और उसे कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज सभी जा जाके थक गए, राष्ट्रपति के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, मंत्रियों के पास। उन्हें समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है जन कल्याण के कार्य में, सड़कें बनाने में, और कार्य बहुत हैं। अभी उन्हें जमुना की तरफ ध्यान देने का समय नहीं है, व्यस्तता इतनी अधिक है। हम अब कोई प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, किसी से कोई चंदा नहीं लेंगे, किसी से कोई दान नहीं लेंगे, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। ये जो मैं आलोक आज आपको दूंगा, स्वयं राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर चलकर आएंगे और वो कहेंगे कि हम जमुना मां का ये जो प्रदूषण का प्रारूप है हम हटाएंगे। अच्छे हैं राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सभी अच्छे हैं। हर दल के जमुना के लिए सभी अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं करता। पर व्यस्त हैं, कार्य बड़े हैं। मंत्री का काम, मुख्यमंत्री का काम, ये पहले जरूरी है। मुझे मंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। जमुना की मां की बाद की बात है, वहां रो रही है, चुप कर लेंगे, पर मंत्री तो पहले बन जाए। पहले एक ट्रेन का निर्माण करना है, किसी फ्लाइट को चंद्रमा पे लेके जाना है। पहले अति आवश्यक कार्य वो कर रहे हैं, उन्हें करने दो वो कार्य। इतने वर्ष हो गए, ना कोई गंगा की तरफ ध्यान, ना जमुना की तरफ ध्यान। भारत नाम किसका है? ब्राह्मण, गो, गंगा, गीता, गायत्री, और सभी की इतनी ऐसी निर्दय दयनीय स्थिति कर रखी है इन्होंने। हमारी संस्कृति करा रही है, रो रही है। तो ऐसा एक आलोक जो ऋषि आए हैं प्रभु की कृपा से, और जमुना मां सबसे पहले मेरी प्रार्थना है जो इसमें सहयोग देंगे, कोई धन का नहीं चाहिए, दान का नहीं चाहिए, सहयोग देना है कि जो भी करेगा वो कर्तापन से पार होके करेगा। ये मैंने ऐसा कर दिया, या किसी पार्टी के लिए करेगा, या किसी पार्टी का विरोध करेगा, ये पार्टी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं किया। हमने किसी का विरोध नहीं करना इसके लिए, जमुना के लिए, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको इसकी वैल्यू नहीं है। जैसे संस्कृति करा रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी हमने फ्रेंच सीखनी है, अभी जर्मन सीखनी है, अभी इंग्लिश को सीखना है हमने, और सीख सीख के बने क्या है। कभी आप जाओ इंग्लैंड अमेरिका में, बच्चे ड्रग पी रहे हैं, HIV है, हर्पीज है, ऐसे ऐसे रोग हैं। ये केवल मां जमुना, मां गंगा संस्कृति का विनाश करने की आपकी जो वृत्ति है उससे ही हो रही है। उसकी तरफ जो आप ध्यान नहीं दे रहे उसकी तरफ हो रही है। अभी इन्होंने एक आंदोलन का ये प्रारूप दिया, आशीर्वाद दिया। इसके हमारे पास शब्द नहीं है कि ये चल के आए हैं, आप इन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। ये स्वयं जैसे नारायण धरा पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ये बांके बिहारी की कृपा के बिना संभव नहीं है। बांके बिहारी जिसके लिए आए इस धरा के ऊपर, आज हम उद्घोष करेंगे, एक संकल्प करेंगे, लेना कुछ नहीं, इसके जितना भी धन लगेगा हम सरकार से एक प्रार्थना पत्र केवल देंगे कि आप बना रहे हैं, अगर आपके पास इसके लिए धन नहीं है, 100 करोड़ लगेगा, 200 करोड़ लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा। अभी ऐसे ऐसे व्यक्ति यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बोलूंगा तो लाख करोड़ अभी वो रख देंगे। इतने इतने धनों के यहां प्रारूप के बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी आपके सामने क्या है, इनको जितना बोले, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जिसको भी कहें, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हम प्रार्थना कर दें कि हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को आप ये प्रार्थना कर दें कि हमारी जमुना मां के प्रदूषण को हटाएं, तो मुझे नहीं लगता उनकी बात को टालेंगे। वो भी आज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि वो राष्ट्रपति हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं। हम उन्हें झुकने नहीं देंगे किसी के आगे, लेकिन उनका सम्मान भी रखेंगे। पर उनसे बढ़ के सम्मान हमारी मां जमुना का है, उससे राष्ट्रपति से बढ़ के है, प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़ के है, उससे बढ़ के नहीं है। हमारी मां, उसके लिए ये जो सम्माननीय हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, मंत्रीगण है, जितनी भी पार्टियों के, जितनी भी दलों के,
ये जो हम जमुना का प्रारूप करेंगे, इसे पदों से पार होके करेंगे, पार्टी से पार होके करेंगे, और कोई इसके लिए चंदा नहीं मांगेंगे। कोई भी इस प्रारूप में चंदा मांगने आपके पास है, क्योंकि चंदा मांगने से नहीं होगा, चंदा इकट्ठा कर लेंगे फिर उसको खा लेंगे। इसीलिए इस प्रारूप के अंदर आपने एक ही करना है, शुद्धता का प्रारूप देना है। जैसे वहां जमुना शुद्ध है, आपका धन ही शुद्ध नहीं है तो रोग आएंगे और शुद्धता आएगी। पहले आपसे प्रार्थना है कि हमने एक संकल्प करना है। पहले कुछ महात्मा हमारे आज 1 तारीख को, जैसे मुझे आज किसी ने बताया था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं मंत्रियों के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, कि उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। अगर वो सफल हुआ अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरह से येन केन प्रकार कैसे भी किसी के द्वारा भी आती है, हम उसका सम्मान करेंगे, हम देख लेंगे। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, मान ली है, तब तक हम शांत रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। कुछ भी कर रहा है, ये नहीं कि हमने कर रहा है तो ठीक होना है, कोई भी कर ले इसके अंदर। अगर उनकी बात नहीं मानी, अगर उन्हें ध्यान नहीं दिया उसके बाद भी, तो केवल मैं आपसे एक संकल्प मांगूंगा कि हमने जब तक जमुना मां को, इसके पोल्यूशन को, इसके जल को पूरे प्रारूप के अंदर लाना नहीं है। पहले हम जमुना मां से स्टार्ट करेंगे, फिर गंगा के प्रारूप पे जाएंगे। तो पूरे देशों की सरकारें, राष्ट्रपति, पूरे देशों के जो राजनेता हैं, विद्वान हैं, अमीर हैं, हम फिर उनसे प्रार्थना करेंगे। और उससे भी बड़ा राष्ट्रपतियों का जो राष्ट्रपति है, जो बांके बिहारी, जो भगवान शिव, जिससे बढ़कर कोई इस संसार में कुछ नहीं है, और ऐसा वो दिव्य आलोक है, ऐसा दिव्य रहस्य है भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, वो जो मैंने कभी प्रयोग नहीं किया उस मंत्र का, उस पाठ का कभी प्रयोग नहीं किया, वो ब्रह्मास्त्र की तरह है। फिर वो प्रारूप में आपको दूंगा, आपने वो पाठ करना है ब्रह्मास्त्र का। और इस दुनिया की कोई ताकत जमुना के प्रदूषण हटाने के लिए, गंगा के प्रदूषण हटाने के लिए, कोई इस संसार की ताकत रोक नहीं सकेगी। जो रोकेगी वो विनष्टता को प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने अभी प्रयोग नहीं किया था कभी भी। तो हम जो जमुना मां का प्रदूषण हटाने के लिए केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका संकल्प चाहिए, धन नहीं लेना इसके लिए। धन लगाने के लिए हजारों लोग हैं, और सरकार भी अगर कहेगी कि हमारे बजट में इतना धन नहीं है, तो धन हम लगाएंगे और किसी से नहीं लेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। मैं अकेला ही भगवान शिव की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, वो अकेला ही ये सारा 1000 करोड़ लगेगा, 2000 करोड़ लगेगा, 1 लाख करोड़ लगेगा, हम उसको लगाएंगे और किसी से कुछ नहीं मांगे इसके लिए, वो सब आ जाएगा। आपने संकल्प करना है कि हम तत्पर हैं। जैसे अभी इन्होंने महात्मा की तरह बताया कि ये पूर्ण समर्पित भाव से, कि हम जब तक ये जमुना मां का प्रदूषण, और निष्काम भाव से, ये नहीं कि वो हम किसी पार्टी को खराब करें या मैंने किया तो मेरा नाम पहले आना चाहिए। अनाम होके जो भी इसमें अपना भाव रखेगा, वो कोई पार्टी का एक चिन्ह लेकर नहीं आएगा, किसी संत का चिन्ह लेकर नहीं आएगा, किसी नाम के पद रूप से पार होकर ये कार्य करेगा। बस ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपने निष्काम भाव होकर तत्परता से ये संकल्प लेना है कि हम ऐसा करेंगे। जो इसके लिए तैयार हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रक्रिया से जमुना मां का हम प्रदूषण हटाने के लिए तत्पर है, बिना नाम के, बिना वासना के, बिना काम के, बिना किसी भी प्रकार के। जैसे मां को दबाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को दबाते हैं, कोई कामना लेके चलते हैं कि हमें ये लाभ मिलेगा, फिर हम इनके चरणों को दबाएंगे, फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। उस भाव से जो इसके लिए तत्पर है वो हाथ खड़ा करे। धन्यवाद। और जो इस जमुना मां के प्रदूषण को हटाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार है, वो हाथ खड़ा करे। अब प्रदूषण क्यों नहीं आएगा? अभी कल नहीं आ सकता है, कल आपका प्रदूषण हट सकता है, कल हट सकता है। ये पहले हम देख लें। 1 तारीख को वो गए हैं प्रार्थना करने, वो भी उस भाव से गए हैं। अगर उनकी बात स्वीकार हो जाती है, वरना ये लाखों लोग ये जो संकल्प ले रहे हैं,
ये बांके बिहारी की, मां जमुना की और भगवान शिव की कसम खा के ये आपने संकल्प ले रहे हैं। जो इसके लिए तत्पर है वो हाथ खड़ा करे। अब ये मरेंगे और मरेंगे नहीं, जो इनकी बात नहीं मानेगा वो मरेंगे। इससे कोई दुनिया की ताकत, जमुना के प्रदूषण को आने में धन हम नहीं मांग रहे, दान हम नहीं मांग रहे। हमारी मां के लिए जो जगत जननी है, जिससे सब कुछ है और जिससे सारे जगत में सुख आएगा। गंगा जमुना सुखी है, सारा संसार सुखी हो जाएगा। किसी को नहीं पता, अगर ये पेड़ काट दो चारों तरफ के तो हम सब मर जाएंगे। किसी को नहीं पता पेड़ों से हम जीवित हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है। किसी को नहीं पता सूर्य 5 मिनट के लिए हट जाए, कोई एक ग्रह 5 मिनट के लिए अपनी गति को विराम दे दे, वायु दे दे 5 मिनट के लिए, हम स्तब्ध हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो ये जो आपने संकल्प लिया, ये संकल्प निश्चित, इससे बढ़ के कोई संकल्प नहीं है। इतने लाखों लोग इसका संकल्प ले रहे हैं और संकल्प कोई व्यक्तिगत नहीं है। और ये सरकार को सोचना चाहिए, किसी प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को सोचना चाहिए। अब वो बिजी हैं, उनके इतने काम हैं, तो वो स्वयं चलकर आपके पास आएंगे कि हम ये इसका प्रदूषण हटा रहे हैं, बाकी काम वो बाद में करेंगे। तब तक हम ये पाठ करते रहेंगे। वो पाठ उनको न जीने देगा न मरने देगा। ये मैं आपसे, ये भगवान शिव ने दिया था, किस ग्रंथ में लिखा था वो भी मैं बताऊंगा। ये हम ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग करेंगे, ये हमारी मजबूरी जब होगी, जब वो किसी की बात नहीं मानेंगे, तब हम करेंगे। और बैठ रहे खाली, हमने करना कुछ नहीं, पाठ करना है केवल। किसी के नारे नहीं लगाने, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी पार्टी का अच्छा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं करना, ना प्राइम मिनिस्टर, सब अच्छे लोग हैं, भाव से भरे हैं, सबका भाव है। केवल हमने बैठ के पाठ करना है। और वो राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे कि भाई ये पाठ करना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें चैन भी नहीं आएगा जब तक ये ठीक नहीं करेंगे। ये भगवान शिव ने मंत्र रावण को दिया था, वो मैं फिर आपको दूंगा। पहले हम देखते हैं 1 तारीख को जो यहां के गए हैं, कोई अपने भाव से गए हैं। पहले अरुण जी हम सब गए थे, तो उन्होंने 1 तारीख का बोला था संकल्प का, पर अभी पता लगा कि 1 तारीख को वो गए हैं। मुझे आज ही बताया, मुझे पता नहीं है। तो उनकी भावना, मनोकामना पूरा करते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो अन्यथा फिर हम दोबारा वृंदावन में एक समागम करेंगे, फिर वो जो ब्रह्मास्त्र है वो मैं आपको दूंगा, जो भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो द्रोणाचार्य ने दिया, वो रहस्य का आलोक मैं आपको दूंगा। तो प्रभु से, बांके बिहारी से प्रार्थना है, ये आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है। और ये इसे दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। ये स्वयं भगवान शिव ने उस ग्रंथ में इसके बारे में लिखा है। अब हाँ जी जी स्वामी जी, मैं काशी से पधारे काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश गर्ग जी से, अभी आपने 1 मिनट के लिए, मैं एक समय की प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय से बीज मंत्र का आवंटन जो बांटना है, वो समय के कुछ समय को देख रहा था। सभी ने, जो बांटने वाले हैं, उन्होंने गंग रींग एक शब्द बन में एक बार बोल रहे हैं बस। जिसको पुस्तक देंगे गंग रिंग बोलकर, और लेने वाले ने गंग एंग एक शब्द बोल रहा है, और जमीन पे नहीं रखनी पुस्तक को। ये धीरे धीरे, और खड़े होकर किसी ने नहीं लेना, खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। जब आप मंदिर जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना। ये पीछे से धीरे धीरे, पता ना लगे, कोई आवाज नहीं करे, कुछ भी पता ना लगे कि आप कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। जिसने पहले ली है उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि वो बिना इसके, ये निष्किरण, कभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो भगवान शिव ने कहा उसके बारे में कि बिना निष्किलन मंत्र के, अब कंप्यूटर आपके पास है, पासवर्ड नहीं है खोलने का, वो काम नहीं करता। औषधियां हैं, आयुर्वेद क्यों नहीं काम करता? क्योंकि वो निष्किलन प्रारूप था, वो खो गया, वो रहस्य खो गए। भगवान गए हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए,
वो कहते हैं संजीवन बूटी क्या काम करेगी, इसके निष्कीलन प्रारूप हैं, इसके ये मंत्र हैं, उसके बाद देवता वहां प्रकट होंगे, फिर ये काम करेगी, अन्यथा ये तो जड़ी है, मृत प्राय है। ये वो रहस्य का लोक मैं आपको दूंगा प्रभु की कृपा से। अभी जो धीरे धीरे जो बांटने वाले हैं बहन भाई, वो बांटते रहेंगे, और इनके जो प्रवचन है महात्माओं के, ये ऋषियों के, ये महात्माओं के भी महात्मा है, सभी महात्मा इन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए बने हैं, ये संस्कृति इन्हीं के द्वारा बनी है। काशी मिट गया तो पूरा ब्रह्मांड मिट जाएगा, ऐसी शक्ति है, अद्भुत है। और वो निर्बल बन के महात्मा, निष्काम निस्वार्थ, कुछ कामना नहीं है, और वो भी आए हैं दूसरे को जीवन देने के लिए। तो इनके स्वागत में आप फिर ताड़ी मारे, ऐसे महात्मा जो निष्काम निस्वार्थ भाव से, सच में ये पूजनीय है, वंदनीय है। अभी ऐसे धीरे धीरे, खाली हाथ किसी ने नहीं लेना, ऐसे आप लेते रहे धीरे धीरे, और कोई स्थान नहीं छोड़ना, आवाज नहीं करनी। अभी जो महात्मा बोलेंगे इन्हें ध्यान से सुने। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं काशी से पधारे काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश गर्ग जी आए और महाराज श्री से आशीर्वचन प्राप्त। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंच में विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव जी, शुक्ल जी, पूज्य महामंत्री जी प्रोफेसर पंडा जी, नागेन जी एवं समक्ष समस्त भक्तजन, ये है ब्रज की पावन भूमि में आज बीज मंत्र का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 शब्द बोलता हूं मैं। श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय स्कंध के 10वें अध्याय में इस बीज मंत्र का क्या महत्व होता है, क्या है बीज मंत्र, और किस तरह से बीज मंत्र का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है। कहा गया है मोक्ष कामैश्च विविधैः तापसैः विजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसंगेनापि भासितम। कहते हैं मोक्ष की कामना करने वाले तपस्वी और विजितात्मा अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे जो सज्जन हैं, मानव हैं, जीव हैं, वो यदि सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, इसमें एक छोटा सा दृष्टांत उसी में आया है कि एक देवदत्त का पुत्र उतथ्य, उसने ये संकल्प लिया था कि मैं सत्य ही बोलूंगा और सत्य मार्ग में चलूंगा। उसी सत्य मार्ग में चलने के समय एक बार जो है एक व्याध के द्वारा एक सूकर मारा जाता है, और वो सूकर से आई आई की आवाज निकलती है। उस आई आई की आवाज सुन करके कहा जाता है ददाति वांछितान अर्थान दुर्लभान अपि सर्वथा आई आई इति भयार्थेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकम बने। उसको देख करके आई आई का केवल उच्चारण करता है और ये संकल्प लेता है कि मैं केवल सत्य बोलूंगा, सत्य मार्ग पर चलूंगा। जो गुरुदेवों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सत्य मार्ग बताया है, तो कहा सत्य क्या है। सत्य का तात्पर्य भी एक श्लोक में कह करके बता रहे हैं, सत्यम ही सत्यम, कहते हैं सत्य वही है ना जहां पर हिंसा नहीं हो, यत्र न खलु हिंसा, दयान्वितम चानृतम एवं सत्यम। और कहा है वो झूठ भी सत्य है जिसमें दया हो। हितम नराणाम भवती ही सत्यम, कहा जिसमें मानव मात्र का कल्याण हो वही सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। और उस सत्य मार्ग पर चल करके वो जो ब्राह्मण था, वो उसी आई केवल मंत्र का बिंदु रहित, माने बिंदु रहित आई आई ये उच्चारण होता है, ये सारस्वत मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है। केवल आई आई के उच्चारण मात्र करने से वो दुराप जो विद्या है, विद्याम दुरापाम प्रददौ च तस्मै, भगवती ने उसके दुराप अर्थात जो सर्व को प्राप्त नहीं है ऐसी विद्या को
भगवती ने प्रदान किया। तो ये बीज मंत्र का प्रभाव है। परम पूज्य स्वामी जी ऐसे बीज मंत्र का प्रदान कर रहे हैं। आज वार्षिकोत्सव है उसका। हम इस बीज मंत्र का ग्रहण करके और अपना जीवन धन्य धन्य करें। यही दो शब्द के साथ मैं स्वामी जी के चरणों में नमन करके, गुरुदेव के चरणों में नमन करके अपने वाणी को विराम देता हूं। अब मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डीन गंगाधर पंडा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो भारत सरकार में पूर्व शिक्षा सलाहकार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी रहे हैं, और मैं उनसे निवेदन करता हूं वो आकर के हमें कृपा प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य माताश्री एवं काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर शुक्ल जी, महामंत्री जी आचार्य उपाध्याय जी एवं गर्ग जी, यहाँ पर एकत्रित समस्त भक्त वृंद, अर्जुन की जो स्थिति महाभारत युद्ध में थी, आज वही स्थिति मेरी है। वो स्थिति थी, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। क्योंकि जहां पर पूज्य स्वामी जी उपस्थित है और काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित है, उन लोगों के सामने मैं कुछ शास्त्र की चर्चा करूं, ये मेरी धृष्टता है। परंतु ये गौरव, ये सम्मान और आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु के आशीर्वाद से पंगु गिरिलंघन कर जाता है, मूक बाचाल जैसे बोलने लगता है, और आप लोगों के सामने उसी गुरु तत्व के बारे में मैं केवल 2 शब्द कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। जब किसमें भक्ति होती है, किसमें श्रद्धा होती है, तब वो फल मिलता है। शास्त्र में कहा गया है, मंत्रे देवे तथा तीर्थे दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र, देवता, गुरु, ज्योतिष, तीर्थ आदि में श्रद्धा होने से ये फल मिलता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि भगवत सन्निधान पाने के लिए, आध्यात्मिक भाव को जाने के लिए हमको गुरु के शरण में आना पड़ेगा। और अर्जुन जैसे महारथी को भी श्री कृष्ण के सानिध्य में आना पड़ा था। और आपको मैं शास्त्र का उदाहरण दूं कि जो ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी जो होता है, उसके लिए बहुत गुण होना चाहिए। नित्यानित्य वस्तु, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान को पहले होना चाहिए। और फल त्याग की भावना होनी चाहिए। यह अमूत्र, यह इस लोक में, परलोक में आपका फल त्याग की भावना होने के बाद ही आप ब्रह्म ज्ञान में व अध्यात्म में आप जा सकते हैं, व ब्रह्म विद्या में अधिकारी हो सकते हैं। और मोक्ष की भावना होनी चाहिए। ये 4 गुण और समदमादि षट संपत्ति, ये भी 4 जो गुण आ जाता है तब कोई अधिकारी बनता है। परंतु भक्ति के लिए सभी समस्त जीव जंतु समस्त भक्ति के लिए अधिकारी है। आप सब भक्ति के लिए अधिकारी है, उसके लिए कोई पहले गुण की आवश्यकता नहीं है। पशु पक्षी भी भक्ति के लिए अधिकारी है। गज जब भगवान को स्मरण किया, जब उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और भक्ति, भगवान के पास भक्ति
कुसुमांजलि उनने समर्पित कर दी, भगवान वहां आ गए। सबरी अपने गुरु के वाक्य में उसी स्थान में बैठी रही, राम उनके पास आ गए। और जटायु कहता है, प्रभु मेरा तो पंख रावण ने काट दिया, मैं यहीं पर बैठा हूं, मैं आपके पास जा नहीं सकता हूं, मेरे पास पंख नहीं है, आपको तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। ये सारे चीज गुरु के प्रति श्रद्धा होने से होता है। और इसी प्रकार के जो हमारे गुरुदेव हमारे सम्मुख में आज उपस्थित है, और भागवत कहता है कि गीता से कुछ बढ़ करके भागवत कहता है, गीता तो कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत सरल है, आप जानते हैं। जब धर्म का ग्लानि हो, अधर्म का अभ्युदय हो, तब उसमें कोई महापुरुष भगवान का अंश लेकर के जन्म ग्रहण करता है और ज्ञान देता है। भागवत उससे आगे बढ़कर कहता है लोक के शिक्षण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और हमारे आज गुरुदेव आदरणीय पूज्य गुरुदेव कुमार स्वामी जी वही भगवान के अवतार के रूप में हमें लोक शिक्षा देने के लिए कैसे जीवन प्रणाली हमको करनी चाहिए, कैसे जिंदा रहना चाहिए, कैसे भगवत प्रति भक्ति करनी चाहिए और कैसे मंत्र के द्वारा सिद्धि हमको प्राप्त होगी। आज देखो लाखों जनता यहाँ पर भक्तगण उपस्थित है, ये कोई आध्यात्म शक्ति का फल है जो गुरुदेव में है। आज इस वाणी के साथ मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूंगा, ऐसी भक्ति गुरुदेव के चरण कमल में बनाए रखे ताकि आपको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। इतना कहकर मैं वाणी पूज्य गुरुदेव के चरण कमल में अपने भक्ति कुसुमांजलि को समर्पित करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक वर्मा जी को देता हूँ। अभी जो भी काशी ये महात्मा ऋषि ब्रह्म ऋषि से भी ऊंचे हैं। ब्रह्म ऋषि कुछ भी नहीं इनके आगे। इनकी विनम्रता, इनका ज्ञान, इनका प्रतिभा से भरा ओजपूर्ण वक्तव्य, चेहरा, आभा, इनका बैठना, इनका उठना, इनका स्वभाव, हर चीज ये बताती है कि ब्रह्मवेता भी कुछ नहीं इनके आगे। भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य इनके पास बच्चों की तरह बैठे रहते हैं। सबके ज्ञाता हैं और महात्माओं के महात्मा हैं। ऐसे महात्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, दुर्लभ है। और निश्चय ही ये जो आप हमारे सामने बैठे हैं ये दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा इनका मिलना संभव नहीं है। वस्त्रों से देखेंगे, चेहरों से देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। वस्त्रों से भी पार कोई आलोक है, आभा का, आरा का। भगवान श्री कृष्ण ने वो तत्वों से थोड़ी निर्मित है। उनका शरीर तत्वों से नहीं बना। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कभी उस आलोक की मैं बात करूंगा, ब्रह्म की विद्या की। जब गुरु ने वो आलोक दिया, बताया, तो 3 दिन तक उठा नहीं, पूरा मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद तो कई दिन तक ऐसे शून्य अवस्था में, और लगा जैसे शरीर है ही नहीं। एक बिंदु कर्ण मात्र उस प्रारूप को दिया। तो प्रभु की कृपा का ये जो ऋषियों ने पिछले जन्म से कई जन्मों की साधना के बाद कोई व्यक्ति ब्राह्मण के प्रारूप के अंदर आता है, फिर ब्राह्मण के आके वो कर्म करता है, फिर संस्कृत, फिर गीता, गंगा, जमुना, गायत्री। तो ये दुर्लभ हैं। ये दृष्टि में लगता नहीं है कि आने वाले समय में अगर आपने संस्कृति की रक्षा नहीं की, गंगा की, गो की, गीता की, ब्राह्मणों की, इनके चरण छूने मात्र से अनंत पापों का अंत हो जाता है। चरण छूने मात्र से, देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से, आगमन मात्र से, आने मात्र से इसका आपको ज्ञान नहीं है। वो कभी प्रभु कृपा करेंगे, समय होगा, फिर इनके शास्त्रार्थ देखना। संस्कृत के अंदर कैसे शास्त्रार्थ होती है, उसके रहस्य क्या है, वो खो गए। वो विद्या समाप्त होगी, विलीन होगी। तो अब ये बच्चे हैं जो थोड़े से 2-4 बच्चे हैं, आप इनसे हम उन ऐसी चीजों की रक्षा तो कर रहे हैं। कोई अंडे हैं, कोई कण है, कोई ऐसी चीजें हैं, मिट ना जाए। लेकिन बचाने वाले ये हैं। अगर इस पृथ्वी को मिटाना हो, बचाना हो, तो केवल आप शास्त्र को, ब्राह्मण को बचा लो, वो फिर ऐसी पृथ्वी कई पैदा कर देंगे। इतने प्रतिभाओं से संपन्न है ये। आप
धनभागी है, भाग्यशाली है, इस धरा पे आए। तो मैं वर्मा जी से, अरुण गोविल जी से, जो भी या इसको समागम को संचालन करने वाले, देखने वाले हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सम्मान से आप विदा करेंगे और इनके हमारे बारे में हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम इनका किस तरह से धन्यवाद करें। ये करुणा की प्रतिमूर्ति है, स्वयं भगवान के शिव के अवतार है, जैसे हमें दिशा बोध देने के लिए, निर्देश देने के लिए, और अपने हाथों से बच्चों को जैसे माता पिता चलाता है उस प्रकार ये हमें चलाने के लिए आए हैं। भी आप ऐसा ऐसा करो, और विनम्र बन के इतने ज्ञान की प्रतिभाओं से संपन्न है और प्रार्थना कर रहे हैं, जो दक्ष हैं, परिपूर्ण हैं, सबल हैं, श्रेष्ठ हैं। तो मैंने सबको वंदन करता हूं, नमन करता हूं और वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा। ये डॉक्टर संदीप जी हैं, अरुण गोविल जी हैं, गजेंद्र चौहान जी, अर्जुन जी हैं, अगर होंगे तो इन्हें, भल्ला जी हैं, कर्नल साहब हैं, इन्हें सम्मान से हम विदा करेंगे और उनके स्वागत में सभी ने ताड़ी भी मारनी है। हम इनका वंदन करते हैं, बार बार हम इनका वंदन करते हैं।